जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 19.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था सर, तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला स्टार्ट हुआ। इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी स्टार्ट हो गया। क्या था वो 1 प्लस cos 2 का एक फॉर्मूला यानी कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 होता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ जल्दी से, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। पर sin का केस में नहीं है कि 1 प्लस cos 2 थीटा के केस में, तो बताओ यहीं पर इसे 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में क्या तो चिन्ह हो जाता है cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला है कि नहीं, इंटीग्रेशन शुरू फार्मूला शुरू, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा यानी कि क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन रूट को 2 हटाया स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा बाबू cos थीटा dx। अब बताओ इंटीग्रेशन cos x का क्या होगा, इंटीग्रेशन cos x का क्या होगा sin x प्लस में c and z। कोई क्लियर समझ गए सब कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फिर से ये फार्मूला अब ये बताए थे sin 2 थीटा ना, बगलवा फार्मूला सुंदर सा लिखते हैं स्क्रीन पर, ये फार्मूला याद करो, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, sin 2 थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब तो एकदम दिलवा का गाड़ी लगा कुछ है ये नहीं है, sin 2 थीटा है। अब देखो तमाशा करते हैं, आहा देखो माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा 1 है, 1 की जगह पर ऐसा लिखो रूप में कि जो cos और sin के रूप में रहे, 1 की जगह पर ऐसा लिखो कि जो cos और sin के रूप में रहो। बताओ 1 की जगह पर अगर जो लिखे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो कोई दिक्कत है इस बात से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देख ले, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये फार्मूला है, कौची का फार्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर। सर खाली फार्मूले में लगता, फिर अभी बीजगणित का फार्मूला यानी कि पूरा सूत्र से महावैरात्मक रखना पड़ेगा। अब a माइनस b के होल स्क्वायर यानी कि क्या रहेगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल सर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन sin x माइनस में cos x का dx, इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x का dx। अब क्या कर सकते हैं, sin x का इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, sin x dx का इंटीग्रेशन करना, माइनस सबको अलग अलग कर दो। देखो यहां पर जब कर ले तो कुछ लगवे नहीं करना, फटाक से दिमाग यहां खाली सूत्र sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में cos x है ना, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, अब प्लस में क्या लगा दो c, प्लस में क्या लगा दो c। कोई दिक्कत है बोलो, खाली सूत्र के तो खेला, तो बाकी तो नोट नहीं करेंगे, समझ गए। तो क्वेश्चन में 16 17 का सॉल्यूशन कर दिए, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अंडर रूट 1 प्लस sin थीटा बाय 2 x बाय 2 है, ठीक है, थीटा मतलब x बाय 2। क्या बताएंगे इसका सॉल्यूशन का तरीका क्या है, 1 प्लस वैसे ही रहते हैं sin x बाय 2 है, इसको हम लोग एक फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है याद करो, sin थीटा बता ना, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यही रूप में लिख दिया बाबू। अब बता ये क्या हुआ है सर, अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा है ना, अब 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला बताए थे, याद नहीं तो काम नहीं, 1 प्लस cos थीटा देख लो, 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा है, थीटा का सारा नहीं कर, थीटा को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा में कौन है पाई बाय 2 माइनस x बाय 2 है, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, तो लिखकर अंडर रूट cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस x बाय 2 बटा में 2। अब देख लो अंडर रूट 2 ये लिख रहे हैं बाबू, cos स्क्वायर लिख रहे हैं, 2 में 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस में x बटा 4 होगा, बोलो कोई दिक्कत है dx, ठीक है, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर में इसका हम लोग क्या करना, इंटीग्रेशन करने का मन करा, अंडर रूट 2 को बाहर करते हैं, स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बताओ तो cos पाई बटा 4 माइनस में x बटा 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में साइन लगा दो, रूट को बाहर करके उससे कोई दिक्कत है, जब रूट 2 है इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin, तो क्या हो जाएगा sin
पाई बटा 4 माइनस में x बटा 4। अब देखो x गुना में ना है तो 1 बटा 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे से। जब गुना में x रहे तो 1 बटा 4 था तो 1 बटा 4 क्या आ जाएगा, नीचे। एकरा में नहीं आएगा, माइनस में आएगा 1 बटा 4 प्लस 3। माइनस में क्या आएगा, 1 बटा 4 प्लस 3। कोई दिक्कत इस बात से, ठीक है। यही आंसर देगा। आंसर में क्या करेंगे, माइनस के आगे भी लिख के हमारा आंसर दे सकता, ठीक है। 4 को कर समझ आ रहा है। इस फॉर्म में यहां तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 19वां नंबर देखिए, √1 प्लस sin kx dx। √1 प्लस sin kx dx जस्ट टू है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन √1 प्लस sin क्या फॉर्मूला रहेगा, cos π/2 माइनस में kx cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, dx। कोई दिक्कत, cos 90 माइनस थीटा हो गया, π/2 माइनस kx। अब इसका फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस cos थीटा का √2 cos स्क्वायर थीटा/2, थीटा/2 तो π/2 माइनस kx बटा में 2, ठीक है। अब देख लो इंटीग्रेशन √2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, π/4 और ये क्या हो जाएगा kx/2 हो जाएगा ना dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, √2 को बाहर करते हैं, क्या हो जाएगा cos π/4 माइनस kx बटा 2 dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन रूट को बाहर किया बाबू, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin π/4 और माइनस में क्या हो जाएगा kx बटा 2। x के गुना में k बटा 2, k बटा 2 कहाँ आएगा, k बटा 2 कहाँ आएगा, नीचे। प्लस में क्या आ जाएगा c, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा माइनस का आएगा, माइनस का क्या है, माइनस का लेके में x में जो गुना रहेगा तो ओकरा कहां लिखेगा, नीचे। x में जो गुना है उसको नीचे रहेगा। बाकी यही फार्मूला पे cos थीटा का फार्मूला पे बन जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, फिर से वही प्रकार से। पहला 2/1 माइनस sin 2 थीटा, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 2/1 माइनस sin 2 थीटा को कैसे लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, है ना जी। तो cos 90 माइनस थीटा क्या है 2x, dx लगा दो, तो दिक्कत 1 माइनस cos थीटा किसका फार्मूला होता है, माइनस नंबर क्या है, माइनस में sin बना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा/2, तो दिक्कत 2 sin स्क्वायर थीटा/2। अब देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा बाबू 1 sin स्क्वायर थीटा यानी कि π/4 माइनस में क्या हो जाएगा 2x बटा और 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा x, यानी कि x ना बचेगा। देखो 1 sin कितना का 1 sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec होता है ना, 1 sin थीटा cosec, हां स्क्वायर छूट गया, अच्छा स्क्वायर छूट गया तो स्क्वायर लगा, और स्क्वायर छूट गया था, ठीक है, इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं। cosec का स्क्वायर 90 π/4 माइनस x, ये। अब बताओ cosec के स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो, क्या होता है cosec के स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस cot x, cosec का स्क्वायर, हां माइनस cot x। अच्छा इंटीग्रेशन टूट गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में cot x, x कितना है π/4 माइनस x प्लस c, कोई दिक्कत, समझ गया। यहाँ पर अब x ध्यान से, x माइनस में यहाँ पर बहुत बार गलती करेगा तुम, x माइनस में लेकिन आगे गुना बचे 1, तो गुना कहाँ आएगा, नीचे माइनस पर आएगा, और -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आंसर आखिर में प्लस करके लिखिएगा, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। -1 नीचे के आखिर में आके क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है, समझ गया ना, नीचे का ऊपर चल जाएगा। 21वां का पहला x में जो गुना रहे ओकरा नीचे लिखो, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो x में गुना रहता था वो आगे जा रहा था, आगे इंटीग्रेशन में नीचे आता है। 1 माइनस cos थीटा माइनस में बकिया है, ठीक है, फार्मूला होगा 2 sin स्क्वायर x/2 प्लस में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, तो नहीं 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन किसका हो गया tan स्क्वायर x/2 दिया, ये किसका फार्मूला होगा, tan स्क्वायर किसी का यही है। 4 लोग के इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होगा, किसका sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, जब याद करिए चारों क्वेश्चन में वो आता है 2 नंबर में। sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसका त्रिकोणमितीय फार्मूला पे बनता है। sec स्क्वायर का हो जाता है इंटीग्रेशन, होता है कि नहीं, पर इसका डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट,
और tan का नहीं होता। तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, sec स्क्वायर x माइनस में 1 dx, जानते हैं कि नहीं, इंटीग्रेशन बताओ sec स्क्वायर x बाई 2 dx का माइनस इंटीग्रेशन किसका 1 dx का, ठीक है। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस dx का x प्लस में क्या लगा दोगे c आंसर, समझ गया कि नहीं, कुछ था क्या बेटा, ठीक है, नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 22वां पेज 22 से 23 दोनों सेम क्वेश्चन है। 22 बताएंगे 23 खुद ब खुद हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है sec x बटा sec x प्लस tan x, क्या करोगे sec x का फार्मूला 1 बाई cos x, sec x का फार्मूला 1 बाई cos x और tan x का फार्मूला sin x बाई cos x, कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन में क्या लिख दिए 1 बाई cos x क्या होगा 1 बाई cos x, अच्छा चलो करो हम डायरेक्ट कर देते हैं, पहला के चौथा से गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा पहले का एलसीएम cos x का एलसीएम लेते हैं, cos x से cos x 1 प्लस में क्या हो जाएगा sin x, तब ठीक होगा, ठीक है, 1 बटा cos x बटा 1 प्लस sin x बटा cos x। अब क्या क्या होगा गुणा cos और cos कैंसिल, क्या बचा होगा तो dx लिख देते हैं, इंटीग्रेशन में क्या बचा 1 बाई 1 प्लस sin x dx, फिर उहे तरीका ई क्वेश्चन में हुआ। अब इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा, थीटा में ना x dx, तो ठीक है 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला बताए थे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बोलो यहां से कर लो कि नहीं तुम लोग, कितना बार हुआ ये क्वेश्चन पूछा है इसमें, करना जस्ट पीछे की तरह हिंट दे दिया आपको। देखो 23 नंबर उहे कहानी रचना, cos का इंटीग्रेशन 1 बाई sin x, cos का इंटीग्रेशन 1 बाई sin x, cos का इंटीग्रेशन cos x बाई sin x, हो गया फार्मूला लगाए dx, ठीक है। अब क्या करते हैं 1 बाई sin के sin रह देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं sin x कैंसिल 1 प्लस cos x बटा हो गया क्या होगा sin कैंसिल, इंटीग्रेशन किसका 1 बाई 1 प्लस cos x dx, कोई दिक्कत है बोलो 1 प्लस cos x का फिर क्या लगाओगे फार्मूला लगाओ cos थीटा का इस वाला लगाना, क्या लगेगा sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा है तो क्या कर लोगे sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, नहीं समझ उल्टा है रिजल्ट, sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, तो 1 प्लस क्या कर दोगे sin पाई बाई 2 माइनस x तो है ये फिर का sin निकाल कर देंगे 1 प्लस cos का डायरेक्ट 1 प्लस cos का डायरेक्ट ये sin बचे x का तुम करा 1 प्लस sin का हम बताते हैं ये जो 1 प्लस sin लिखे इसका फार्मूला होता है ना, तुम कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन में 1 प्लस cos से करो तुम तो cos का डायरेक्ट आप ठीक है डायरेक्ट मारोगे नहीं डायरेक्ट ये भी तरीका से बन जाता, तो बोल रहा है ना sin के हम क्या करते पता चला, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे, 1 प्लस cos थीटा है क्या हो जाएगा 2 थीटा बाई 2 dx, समझ आ गया। इस बार इसका इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत, यहां तक कर लेना। 23 का भी जस्ट उसी प्रकार से इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 का हिंट देते हैं आपको, क्या है इफ अंडर रूट, देख लो ध्यान से कि खाली लिख दिया था वन सेगमेंट में, इफ अंडर रूट 1 प्लस sin 2x 1 प्लस sin 2x dx बराबर में प्रूफ करना कह रहा है अंडर रूट 2 sin x प्लस a प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जानना खाली तुम लोग डराने के लिए क्वेश्चन दिया ऐसा कहा और कुछ नहीं बाबू, जब पूरे तरीका याद करो अंडर रूट 1 प्लस sin 2 थीटा ले ले ना, क्या लगाओगे sin थीटा के जगह पे cos 90 माइनस थीटा लगाओगे, ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा। जैसे देखो 1 प्लस sin का क्या होगा cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना dx, लगाएंगे कि नहीं, इसी ढंग से आपको इसको बराबर में जैसे है वैसे लिख देना अंडर रूट 2 sin x प्लस a प्लस में b लिखोगे, इधर जैसे वैसे लिखोगे जैसे सारे जाओ। अब बताओ 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है फार्मूला, क्या होगा अंडर रूट 2 sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2, 2 से 2 क्या होगा इधर कैंसिल होगा dx लिख देना, बराबर में क्या लिखोगे रूट 2 sin x प्लस a प्लस में b, यहां तक कर लोगे सब क्या कहां बाबू ई
1 प्लस 5 कहाँ पर बोला प्लस cos है तो वहाँ पे cos यहाँ पर फॉर्मूला जी 1 प्लस cos sin माइनस में देता था sin हाँ तो अंडर रूट 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस में तो तुम क्या करना cos है एक बार याद करो माइनस करेंगे ठीक है प्लस में रहेगा तो क्या होता है cos थीटा फॉर्मूला आता है जो कि अभी जस्ट यहां पर लिखे थे खुद कर पाएंगे तो अंडर रूट 2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2 अंडर रूट 2 को क्या करोगे बाहर करोगे cos स्क्वायर है ना ये क्या होगा अंडर रूट 2 cos स्क्वायर cos से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट में क्या बचेगा पाई बटा 4 माइनस x बचेगा और इसका क्या होगा dx इंटीग्रेशन होगा ठीक है ना बराबर में क्या बचेगा रूट 2 sin x प्लस a प्लस में b ठीक है cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin हो जाएगा कि नहीं रूट 2 sin में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा होगा कि नहीं कैंसिल तो यही तुम करोगे तो तुम्हारा a और b का मान कुछ बच जाएगा वही मान तुमको रख देना है ठीक है तुम लोग कर लेना है वीडियो से देखिए काफी है 24 का सॉल्यूशन जस्ट इसी प्रकार से बस आपको माइनस प्लस यहां देखना हो जाएगा नोट कर लीजिए इसे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट और सेकंड ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ गया है 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आया है sin 3x sin 5 यहां फार्मूला याद होना चाहिए आप लोग याद करें क्लास 11 में ये फार्मूला पढ़ेंगे 2 sin a * sin b क्या होता था cos a - b - cos a + b ऐसा 4 फार्मूला था तो हम लोग यही वाला फार्मूला यूज करेंगे इसलिए यहां पर आपको लिखे हैं 2 sin a * sin b cos a - b - cos a + b बस यहां पर 2 हटा हुआ है 2 गुना में नहीं 2 कने गया है भागा में गया 2 किधर गया भागा में इसीलिए हम क्या करते हैं 1/2 cos a - b माइनस में cos a + b समझा तो 1/2 इंटीग्रेशन इसका करते हैं बाबू 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 फॉर्मूला क्या करता है cos a - b कहता है ना cos a - b ध्यान से देखिए कितना इजी हम करवा देंगे इस क्वेश्चन को a इसमें क्या है 3x a है b क्या है 5 तो cos a - b ना सर तो क्या हो जाएगा 3x माइनस में 5x तो दिक्कत आपको बोलिए 3x - 5x अब क्या हुआ cos a - b हो गया माइनस में क्या करता है cos a + b फॉर्मूला माइनस cos a + b बड़ा हल्का है क्वेश्चन आने के लिए 3x + 5x dx क्या हो जाएगा dx पूरा में dx बना लो कोई दिक्कत अब देखना 1/2 को बाहर करते बाबू इंटीग्रेशन बताओ cos 3x - 5x क्या हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 माइनस में 2x होगा cos कुछ होगा माइनस में पर आप से एक और फॉर्मूला जान लो cos - θ क्या होता है प्लस से में cos θ होता है cos - θ cos θ होता है और sin - θ क्या होता है माइनस sin θ दोनों बात हम समझाए थे तो एक के बैठ बता cos - θ cos θ sin - θ माइनस sin θ तो देखो 3 में से 5 के तो -2x आया सर तो -2x नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि यहां पर ये फार्मूला फॉलो करता है cos - θ cos θ यहां पर क्या लिखेंगे cos 2x dx क्लियर समझ गया माइनस में देखो 5 और 3 के जोड़े तो कितना हो गया 8 इंटीग्रेशन क्या हो गया cos 8x dx समझ में आ गया बात अब कुछ सही नहीं है 1/2 ए रहेगा चलो ये बता रहे हैं आएगा 2 नंबर में तुम समझ में करता cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x कौन गुना में x जो है 2 गुना में 2 कहां आएगा नीचे हो गया ठीक है माइनस cos 8x इंटीग्रेशन क्या होगा sin 8x बटा में 8 प्लस में c 2 गुना भी कर सकता है ठीक है समझा कि नहीं क्वेश्चन को दिक्कत है सर क्लियर है कि नहीं पूरा पिक्चर ऐसा कहा 4 ढंग के होता है देखो इसी में 2 sin a * cos b है सब अलग अलग है तो तुमको ऐसा भी क्वेश्चन तुम इसका फार्मूला खट जाएगा तुम कर लेते ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही प्रकार से sin 4x sin 8x हम फार्मूला जानते हैं देखो sin a * sin b दिख रहा पर हम लोग 10वां फार्मूला पढ़े थे 2 sin * sin b 11वां क्लास में कि जो 2 गुना में है बाबू कहां गया भागा में 1/2 cos a - b और माइनस में cos a + b ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम खाली फार्मूला लगाओ काम तमाम हो जाएगा 1/2 करेगा cos a + b डायरेक्ट बना देगा कोई देरी ना लगाएंगे देख लो 1/2 किए इंटीग्रेशन cos a + b cos a - b होता फार्मूला तो 4 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा -4 है माइनस करने से डायरेक्ट क्या है cos - θ तो क्या होता है प्लस में cos θ तो क्या हो जाएगा cos 4x dx हो जाएगा कि
देखो कितना आसान है, माइनस कर दो, इंटीग्रेशन क्या होगा cos a प्लस b, यानी कि 4 8 12 cos 12 x dx। बोलो तो जब सीख जाता तो कुछ लगता है डायरेक्ट फार्मूला। अब देखो 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x बटा में 4, इसका क्या हो जाएगा माइनस में sin 12x बटा में 12। अब कल ऐसा क्वेश्चन और हम लोग करेंगे 26वां से, सब इसी प्रकार से। ई फार्मूला नहीं है अभी, ऐसा जो बताया था sin a cos b वो वाला फार्मूला पे रहेगा, समझा ना। क्वेश्चन नंबर 25 तक का सॉल्यूशन कर दिया आज, काफी था। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।